और वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके माध्यम की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर जी के भक्त कुबेर जी रहते थे, तो उनके यहाँ पर पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। तो उसके यहाँ पुजारी के लिए वो हेममाली पुष्प लाता था। उसकी स्त्री सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन सरोवर में पुष्प तोड़कर घर आया, तो वो घर अपनी स्त्री के पास कुछ समय के लिए रुक गया और हाव भाव विलासता में बढ़ करके रहने लगा। इधर कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते बहुत देर हो गई। तब यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को उसको खोजने के लिए भेजा, तो उसके कर्मों को देख करके उन्होंने सूचना दे दी कुबेर को, और जाकर के कुबेर ने हेममाली को बुलाने के लिए कहा। और फिर जब बुलाया, कहा, अरे महापापी, तू नीच, मेरे पूज्यवर शिव जी का तूने तिरस्कार किया। तू शिव जी के लिए पुष्प लेने गया और अपनी स्त्री के साथ तू लगा हुआ है रमण में। तो कुबेर ने श्राप दिया कि जा तू कोढ़ी हो जा। तो श्राप के कारण वो कोढ़ी बन गया और कोढ़ी बन करके कष्ट पाने लगा। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, परंतु उसका अंतःकरण तो दर्पण की तरह शुद्ध था। इसलिए क्योंकि उसने पूर्व में भगवान शंकर की भक्ति की, और इसलिए भक्ति के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति थी, इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध था। प्रायश्चित करने के लिए वो हरिद्वार आया, गंगा जी में स्नान किया, परंतु मधुमक्खियाँ उसको घेरने लगी चारों तरफ से। अंत में पतितपावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ उसने जमुनोत्री के तट पर पहुंचा। वहाँ चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियाँ अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा और अपराध की अपने की कथा सुना करके उनसे कहा, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। मार्कंडेय बोले, आप आषाढ़ कृष्ण की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, और उसके प्रभाव से जब उसके सब पाप नष्ट हो गए, दिव्य स्वरूप मिल गया, तो वो 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से जो फल नहीं मिलता, वो फल इस माध्यम की कथा सुनने से मिल जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय। योगिनी एकादशी माता की जय।